बुर्का इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। हमने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी, पीछे आई थी केरला स्टोरी आई थी। अपन खुद मतलब हिजाब पहन रहे हैं और आप दूसरे धर्म में जा रहे हो तो उनसे कह रहे हो कि तुम तो आज़ाद नहीं हो, तुम तो आज़ाद नहीं हो, तुम्हें तो आज़ादी नहीं है कुछ करने की। ये भी एक दोगलापन है बहुत बड़ा। हाँ, दोगलापन ही है जी। ये दोगली बात है। देखो उसका क्या था, बुर्के का क्या सीन है, क्यों आया है बुर्का, क्यों आया? बुर्का ये हालांकि मैं फिर ये कह देता हूँ कि मुसलमान को पता तो कुछ नहीं होता, बस ये सोचता है कि ये चीज़ इस्लाम में है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बुर्का इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। ना तो कुरान के अंदर कोई बुर्के का जिक्र है, ना ही हदीस के अंदर किसी बुर्के का जिक्र है। कुरान के अंदर जिक्र है जिलेबाब का। जिलेबाब होता है यहाँ तक का मुंह ढकना, सिर्फ ये यहाँ तक का, जिसमें यहाँ नाक होती है और ठुड्डी तक। ये हुक्म है कुरान के अंदर। बुर्का इसलिए पहनते हैं अरब कंट्री के लोग, वही रेत वाला सिस्टम मैंने बताया, वहाँ रेतीला इलाका है, हवाएं चलती हैं तो रेत उड़ता है। वो रेत हमारे हाथों पे पैरों पे लगता है तो वो परेशान करता है। तो ये लोग बुर्का इसलिए पहनते हैं ताकि इनके शरीर पे वो मिट्टी का कट्टा बिल्कुल ना लगे, और बाद में कपड़े उतारे तो साफ बुर्का उतारे तो अंदर सारा साफ रहे। इसी तरह वहाँ के आदमी भी बुर्के जैसा ही कपड़ा पहनते हैं, जिसको अल्फी बोलते हैं। तो यानी कि ये पोशाक वहाँ के वातावरण के लिए है, ना कि ये इस्लामिक है। ये वातावरण के हिसाब से है अरब कंट्री की, वो ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो पता नहीं मुसलमान क्यों काला टंकी बने हुए रखी हुई है। कहते हैं कि इस्लाम में ये भी नहीं रखना चाहिए, मुझे भी रखनी हराम है। दाढ़ी तो रखेंगे पर वो नहीं रखेंगे, वैसे ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में पहले सबको मुच्छे होती थी, मोहम्मद को भी मुच्छे थी। और ये हाँ, और ये इंसान की ज़रूरत उस वक्त की दाढ़ी ज़रूरत थी। बताऊँ कि ज़रूरत क्यों थी? कि उस वक्त ना तो नाई होते थे, ना उस तरह बनते थे, ना ही ब्लेड होते थे। तो दाढ़ी बनाना बहुत बड़ी समस्या थी। बड़ी मुश्किल से पत्थरों से कटिंग करते थे, बहुत टाइम लगता था। तो 6-6 महीने में लोग दाढ़ी काटते थे अपनी। जब ज़्यादा परेशान करने लगती थी तब काटते थे उसको, पत्थरों से काटते थे। औजार ही नहीं थे उस टाइम इतने, या फिर कोई बरीक चक्कू सा बनाते थे, धार लगा लगा के उससे कटिंग करते थे। इस तरह होती थी। आज तो हमारे पास सब कुछ है, तो हम दाढ़ी बना सकते हैं, रोज़ बना सकते हैं। तो ये तो मोहम्मद की सुन्नत बोलते हैं कि वो मोहम्मद साहब की सुन्नत है दाढ़ी, इसलिए हम रखते हैं। सुन्नत नहीं थी भाई, वो जरूरत थी। सिंबल बन गया है कि आपकी दाढ़ी होनी चाहिए और मूछें ना। मूछ इन्होंने अपना आप ही गायब करी, ये कह के गायब करी कि मूछ इसलिए उतार देनी चाहिए कि जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो उसमें मूछ के बाल आ जाते हैं खाने पीने के अंदर, और मूछ के बालों को ये नापाक बताते हैं कि अंदर से गंद आता है। मतलब लॉजिक इनका यही है, जबकि कोई गंद नहीं आता। मूछ के नहीं आते। मूछ का बाल फायदेमंद है। अगर आप किसी साइंटिस्ट को पढ़ेंगे या कोई नॉलेज निकाल लेंगे आगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मूछ का बाल और नाक के बाल ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं। ये हवा को फिल्टर करके हमारे तक भेजते हैं। हाँ, ये ठीक बात है। नाक में तो साइंटिफिक है कि वो मूछ के भी इसीलिए रोक लेते हैं। मूछ के भी इसीलिए, भवों के भी इसीलिए हैं। ये जो भवे है ना, यहाँ पे जो अगर ये ना होती तो कचरा सीधा आँख में घुस जाता। कोई भी हवा के साथ कचरा आएगा वो यहाँ रुक जाता है, इसलिए आँख के बाल है। ये आइडेंटिटी बन गई है इस्लाम धर्म की। हाँ, ये आइडेंटिटी बना ली। मूछें नहीं होनी चाहिए, दाढ़ी इतनी बड़ी रखो, मौलवी साहब रखे हैं और बिल्कुल, और एक माला ले लेंगे। और लॉजिक इन पे किसी चीज़ का नहीं है। खतना का भी लॉजिक बताते हैं। हाँ, कि इससे बीमारी खत्म होती है। सबसे ज़्यादा बीमारी मुसलमान को आती है, सेक्स की बीमारी सबसे ज़्यादा दवाखाने में मुसलमान बैठता है जाके। तो ये भी लॉजिक इनका बेकार है कि उससे गंद बच जाती है। हाँ, फिर ये भी तो आप जो पहले बोल रहे थे कि जब जिसको जैसा बना के भेजा है, तो भगवान या ईश्वर ने, अल्लाह ने जिसने बनाया उसने सब सही बनाया। आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? ये भी तो ठीक है। अल्लाह कह भी रहा है कि भाई शरीर से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, एज इट इज़ आना वापस जैसा भेजा था।